नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रद्युमन त्रिपाठी और आज हम हमारे टॉपर स्टॉक इंटरव्यू में लेकर आए हैं एक ऐसे स्टूडेंट को जिन्होंने अपनी मेहनत से, प्रिपरेशन से और लगातार एक कंसिस्टेंट प्रिपरेशन करके दिसंबर 2023 में यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को क्रैक किया है। स्वागत है सचिन आपका टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म में। अच्छा लगा कि आप यहाँ आए हैं और आपकी जो स्टोरी है, जो आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है, स्टोरी जो है सक्सेस स्टोरी, उसको बहुत सारे हमारे व्यूअर्स देखेंगे और आपके जर्नी से इंस्पायर होंगे। आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं सचिन आपसे थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहता हूँ कि आपका बैकग्राउंड क्या रहा है, कि कहाँ से आपने पढ़ाई की है, ग्रेजुएशन, मास्टर्स वगैरह कहाँ से हुई है? सर फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम तो सचिन कुमार है। हाँ। और मैंने DU सत्यवती कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन की थी और मास्टर मैंने सत्यवती कॉलेज से ही की थी। अच्छा। फिर मैंने ड्रॉप आउट करा अपनी B.Ed के लिए। अच्छा। फिर मैंने IGNOU से MA पॉलिटिकल साइंस से करी और फिर ये फर्स्ट टाइम मैंने नेट का एग्जाम दिया। अच्छा। और होपफुली आपकी हेल्पफुल वीडियो से और थोड़ी अपनी मेहनत से भी मेरा हो गया। अच्छी बात है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट क्रैक कर लिया है आपने, तो मतलब अच्छी प्रिपरेशन आपने की होगी, ऑब्वियस सी बात है। आपका एजुकेशन बैकग्राउंड जो है DU से रहा है, तो उसका भी डेफिनेटली इम्पैक्ट रहता है, बिकॉज आप DU से पढ़ते हैं तो आपके एनालिटिकल स्किल और जो आपका बैकग्राउंड है, जो इस एटमॉस्फेयर में आप रहते हैं, तो वो लाइक इंटेलेक्ट डेवलप होता है। अच्छा, जब पहली बार आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की तो ये किस ईयर में आपने डिसाइड किया था कि मुझे यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को देना है? सर एक्चुअली ना मेरी जो एल्डर सिस्टर हैं वो प्रोफेसर लगी हुई हैं। अच्छा। तो उनको देख के मोटिवेट होता था कि यार हम भी AP बने, प्रोफेसर बने, क्योंकि थोड़ी रिस्पेक्ट ज़्यादा मिलती है वहाँ पर, देखते हैं हम टीचरों को। सोशल रिस्पेक्ट। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो मतलब किस ईयर से स्टार्ट किया अभी ये प्रिपरेशन? मतलब 2022 में स्टार्ट किया, 2023 में स्टार्ट किया? सर मैंने जब अपने MA में एडमिशन लिया था, मैं तब करने वाला था, तो मैंने पढ़ा था। तो फिर मेरी वो मैंने एडमिशन आउट ले लिया, मैंने छोड़ दी, ड्रॉप कर दी अपनी MA। तो उसके बाद मैंने जब फॉर्म अभी निकले थे ये 2 महीने पहले, जो एग्जाम से 2 महीने पहले, तो मुझे मिल गया टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म पे। तो सर मैंने आपसे पढ़ा, थोड़ा बेस था तो। ठीक है, ठीक है। अच्छा, जब प्रिपरेशन हम करना स्टार्ट करते हैं, सब्जेक्ट आपको पता है काफ़ी वास्ट उसका सिलेबस है, ठीक है। अब उस वास्ट सिलेबस में कवरेज के लिए कितना टाइम आपके हिसाब से किसी स्टूडेंट को देना चाहिए? कि जैसे पॉलिटिकल साइंस का 10 यूनिट है, ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली पेपर नंबर 1 में भी 10 यूनिट है, तो आपके हिसाब से कितना टाइम सही तरीके से रिक्वायर्ड होता है अगर हम इस एग्जाम को सही तरीके से क्रैक करना चाहें? सर एक्चुअली मैं सच कहूँ तो अगर किसी का बेस अच्छा है, जिसने पढ़ा ध्यान से अपनी ग्रेजुएशन और मास्टर में, तो उसके लिए 3 मंथ तो इनफ है। और अगर किसी का बेस ही नहीं है अच्छा, तो उसको तो टाइम लगेगा। वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना टाइम ले सकता है। मतलब 6 महीने 7 महीने में भी। हाँ, मतलब जैसे जून वाले जो स्टूडेंट्स हैं, अगर वो अभी से पढ़ना स्टार्ट करें तो डेफिनेटली जून सर श्योर हो जाएगा, डेफिनेटली ले सकते हैं। मतलब ये है कि अभी से कंसिस्टेंटली आपको टाइम देना पड़ेगा, वो भी कंसिस्टेंटली, ये नहीं कि आज पढ़ा और कल छूट दिया। ये वाला नहीं होना चाहिए एटीट्यूड। ओके, अच्छा, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के साथ आती है कि पेपर 1 को लेकर, ठीक है, आप भी पेपर 1 आपने दिया है, तो पेपर 1 को लेकर आपका क्या है कि पेपर 1 में क्या स्ट्रेटेजी बनाया जाए? कि बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट जो है उसको भागते हैं उससे, कि सीधे बात है, उसमें जो अपने सब्जेक्ट को लेकर जो आपका इंटरेस्ट होता है, वो शायद तक पेपर 1 पे इतना नहीं हमारा ज्यादा फोकस। इच्छा रहती है कि ठीक है, धीरे धीरे करके जैसे जैसे ले देके उसको निपटा दिया जाए। तो आपके हिसाब से कि क्या अप्रोच एक होनी चाहिए पेपर 1 की? कैसे क्या स्मार्ट तरीके से हम उसमें अच्छा स्कोर ले सकें, मेहनत भी कम लगे, ठीक है, बिकॉज सब यही जानना चाहते हैं कम मेहनत करके बेस्ट रिजल्ट आ जाए। आपके हिसाब से पेपर 1 में क्या अप्रोच होना चाहिए? सर यही है कि आपको पहले क्लेरिफाई करना है अपने प्रीवियस पेपरों से कि उसमें क्या पैटर्न आते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। और जैसे मैं तो SSC की प्रिपेयरिंग कर रहा था, तो मुझे पता था कि DI कैसे करना है, मैथ के क्वेश्चंस कैसे करने हैं, रीजनिंग वो मुझे आती थी। और मैंने साथ ही B.Ed करी थी, तो मुझे वो टीचिंग एप्टीट्यूड आते थे। यूनिट 10 है हमारी, 9-10 है। एनवायरमेंट वगैरह, एनवायरमेंट, हाँ, वो भी हमने पढ़ा हुआ था ग्रेजुएशन में, तो वो कॉमन था। तो बस जो रिसर्च थे वो पढ़ने थे मेरे को थोड़े बहुत, और वो स्वयं प्रभा जो भी चैनल है, वो उनके बारे में थोड़ा पढ़ना था। हायर एजुकेशन, कम्युनिकेशन, वो सब मेरा B.Ed से हो चुका था। अच्छा, ICT वगैरह भी, हाँ, वहां से भी आपका हो गया होगा। सही बात है। चलिए, तो मतलब ये है कि थोड़ा सा अगर एक स्मार्ट स्ट्रेटजी यूज करें तो पेपर 1 में भी डील कर सकते हैं आप। ये नहीं कि बहुत ज्यादा उसमें इंडल्ज होना है आपको। अगर लगता है कि हाँ बहुत वीक है, जैसे आप इनके पास तो 3-4 टॉपिक्स जो है उनके ऑलरेडी अदर एग्जामिनेशन से कवर थे, बट आप लोग भी अगर ट्राई करेंगे, एक टाइम बना लीजिए फ्रेम की डेली एटलीस्ट 2 घंटे पेपर 1 को दीजिए। कभी कुछ क्लास देख रहे हैं, कभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जिससे थोड़ा थोड़ा करते करते ना, वो एप्टीट्यूड पेपर है और एप्टीट्यूड पेपर में रेगुलर प्रैक्टिस आपको चाहिए होती है। जी सर। अगर हम बात करते हैं, जैसे भाई अलग अलग स्कोर्स आते हैं फैकल्टी, मतलब स्टूडेंट्स के, और अपना टारगेट आप लेके चलते हैं। जैसे कि आपने मुझे बताया था कि टारगेट्स के बारे में आप बताते हैं कि क्या कट ऑफ टारगेट वगैरह लेके चलनी चाहिए। जैसे इस बार बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ गया, हाई, मतलब बेसिकली जो हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, किसी ने भी सोचा था कि इतना ज्यादा कट ऑफ चले आएगा। अब जब प्रिपरेशन हम करते हैं, जैसे अब तो एटलीस्ट एक चीज बहुत स्मूथ कर दी है यूजीसी नेट ने कि इस बार कट ऑफ जो है
परसेंटेज में आया। पहले तो परसेंटाइल में पिछले 3 साल से आ रहा था, तो क्लियरिटी नहीं पता थी कि अच्छा आखिर स्कोर कितना करना है, ठीक है। सो वो क्लियरिटी तो हो गई है। तो आपके हिसाब से जो एक कट ऑफ है उसके हिसाब से हम कितना स्कोर एक्स्ट्रा लेके चले जिससे हम कभी भी फंसे नहीं, मतलब जो एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उससे कम से कम कितने मार्क्स और अपने हिसाब से एडवांस लेके चलने चाहिए? सर मेरे अकॉर्डिंग तो मतलब ये कहने का मतलब है कि कम से कम अगर 75% आ रही है JRF की, तो आपको 70 का टारगेट लेके चलना है, क्योंकि आपका एक तो वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाओगे आप कभी, और अगर लेस देन कम भी गई तो अच्छा आपका है, और ज़्यादा गई तो आपका भी बेनिफिट है। तो मेरा मानना है कि 70% ही लेके चलना चाहिए JRF के लिए। के लिए तो JRF का आपका टारगेट है, जिससे कुछ भी हो ऊपर नीचे आपका हाँ, सेफ मैनेज हो जाएगा, सेफ स्कोर रहेगा, ठीक है। एक और प्रॉब्लम आती है एग्जाम हॉल में, ठीक है। एग्जाम हॉल जो है, स्टूडेंट्स प्रिपरेशन तो करके आते हैं 6-6 महीने, बट एग्जाम हॉल में जो है जो प्रेशर वहां पर रहता है, जो एटमॉस्फेयर रहता है, उसमें कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं, या फिर जब क्वेश्चन पेपर सामने दिखता है तो फिर वो कॉन्फिडेंस चला जाता है वहां पे। सो उसके रिगार्डिंग आपका क्या कहना है कि कैसे वहां पे अपने आप को काम रखा जाए और क्या सही अप्रोच होना चाहिए एग्जाम हॉल के अंदर? सर इसमें तो बेसिक रूल है कि अगर आपको सवाल आते हैं, आपको क्वेश्चंस के आंसर आते हैं, तो आपको कोई डिस्टर्बेशन हो ही नहीं सकती। आप सीधा फोकस आपका LED पे ही रहेगा, और आप सवाल करते जाएंगे। जब नहीं आता तो ही हम फैन वगैरह देखते हैं, साइड वगैरह देखते हैं बस। हाँ, मतलब ये भी है कि जहां क्वेश्चन नहीं आ रहा है मेरे आपसे उसको स्किप कर देना चाहिए। हाँ, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, बिकॉज़ आप टाइम ज्यादा वेस्ट करेंगे वहां पे तो फिर सीधी बात है कि आखिरी में ना हबड़ तबड़ होगी, और हबड़ तबड़ में जो आखिरी चीजें जो आप सही भी कर सकते हैं ना, वो आप गलत करके आ जाएंगे, फिर आपका रिजल्ट खराब हो जाएगा। तो आपका मतलब बहुत इस मामले में मतलब ये कुछ अलग से अप्रोच नहीं है, नॉर्मल सीधा ये लेके चलिए कि जो बन रहा है उसको करिए, जो नहीं बन रहा है उसको स्किप करते जाइए और आगे बढ़ते जाए हम, ठीक है। एक चीज और मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहता हूं कि जब हम प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है, तो सिलेबस को कवर करना है, क्लासेस लेक्चर्स भी देखने पड़ते हैं, ठीक है, लेक्चर्स देखना है, नोट्स को पढ़ना है, मॉक टेस्ट लगाने हैं, टेस्ट सीरीज देनी है, यूनिट वाइज प्रैक्टिस करनी है, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो अब इन बहुत सारी चीजों में से किन चीजों को ज्यादा प्रायोरिटी दें, किन चीजों को कम प्रायोरिटी देनी चाहिए आपके हिसाब से? फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियोस को हम कम देखें कि क्लासेस नोट्स को ज्यादा पढ़ें, कि मतलब क्या आपके हिसाब से ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट क्या प्रायोरिटी पे रखें, जो प्रायोरिटी लिस्ट हो अगर इन सब चीजों की, तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? सर पहले तो प्रीवियस ईयर पेपर जो है उनको आप चेकआउट कर लें अच्छे से, ठीक है, कि क्या क्या कंटेंट पूछना है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं। देन अपना थोड़ा जो सिलेबस है, आता है तो अच्छी बात है, तो आप सीधा मॉक लगाएं, नहीं आता तो उसको सिलेबस को कंप्लीट कर लें। कंप्लीट के बाद आप मॉक लगाने लगे, कम से कम आपका 50% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो आप मॉक की तरफ जाएं और रोज मॉक लगाएं। और जिसको मॉक लगाने का मन नहीं करता, बोर हो जाते हैं, तो वो सर जो क्वेश्चन कराते हैं, जैसे मैंने 500 वाली वीडियो देखी थी, उनके क्वेश्चन थे, उनको लगाओ, तो सर से भी इंटरेक्ट होते हुए दिखता है। तो आप, क्योंकि मॉक में भी आधे से क्वेश्चन वही होते हैं जो आप कराते हैं, तो वहां से थोड़ा बेनिफिट मिल जाता है। डेफिनेटली, मतलब वो ये कि एक तो सबसे अच्छा मैंने ये देखा कि जब से मतलब एक्चुअली वीडियो लेक्चर्स जो है ना, वीडियो फॉर्मेट जो है वो काफी ज्यादा मेमोरी बिल्डअप करता है। जब हम क्वेश्चन देखते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं दिमाग में बैक ऑफ द मेमोरी आपके डेवलप रहता है, और जब एग्जाम में आता है तो बड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि चलो हाँ ये किया था, ये तो मेरा सही हो रहा है। और उससे वो कॉन्फिडेंस जो है आपको दूसरे क्वेश्चन को करने में भी एक हेल्प देता है कि हाँ यार इस टाइप का मैंने पढ़ा है, थोड़ा स्ट्रगलिंग क्वेश्चन है, बट मैं उस पर अगर थोड़ा सोचूंगा, जो हमने मॉक क्वेश्चन प्रैक्टिस किया उसमें कुछ ना कुछ हमने नॉलेज जो लिया है, उससे कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिलती रहती है। चलिए, तो एग्जाम स्ट्रेटजी आपने बता दी, और अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हम प्रिपरेशन जब करते हैं, ठीक है, तो बीच बीच में ऐसा मन करता है ना कि यार मन नहीं कर रहा पढ़ने का, ठीक है, कई बार बीच में गैप आता है कि यार मन नहीं कर रहा पढ़ने का। तो वो जो मन नहीं कर रहा पढ़ने का, जैसे आपका तो चलिए पहला अटेम्प्ट था, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो 1 बार 2 बार 3 बार एग्जाम दे चुके हैं बट सिलेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उनके साथ भी एक प्रॉब्लम होती है कि भाई बीच में मोटिवेशन नहीं आ रहा होता है कि यार क्यों पढ़ें, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात तो जो पढ़ने की कंसिस्टेंसी वो कैसे मेंटेन किया जाए, बिकॉज ये बहुत बड़ा सवाल है कि आप सिर्फ पढ़ना है इसलिए पढ़ नहीं सकते, आपको एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा अपने लिए कि डेली इतना टाइम मुझे देना है। तो वो कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन की जाए, बिकॉज सब्जेक्ट भी अपने आप में काफी ज्यादा मोनोटोनस हो जाता है, कभी कभी पढ़ते पढ़ते लगता है यार ये टॉपिक कितना ही बोरिंग है, क्यों ही पढ़ रहे हैं हम, इसका क्या ही यूटिलिटी है। तो बट एग्जाम के लिए तो पढ़ना है। तो आपके हिसाब से क्या एक अपने आप को कंसिस्टेंट रखने का क्या सही तरीका होना चाहिए? सर मेरा तो जो ओपिनियन है वो ये है कि जैसे आप पढ़ते पढ़ते उब गए या बोर हो गए या पढ़ने का मन नहीं करता, स्ट्रेस ले रहे हैं आप, तो सबसे पहले तो आपको अपना फ़ोन छोड़ना है और आपके नियर बाय जो भी पार्क है, जो भी गार्डन है, वहाँ जाएं और कुछ नहीं, आप 20 मिनट वहाँ थोड़ा घूमें, वॉक करें। आपका जो मूड है वो बहुत जल्दी चेंज हो जाएगा। तो आपको नहीं लगेगा, अगर आप बुक को बंद कर दें या वीडियोस देखने बंद कर दें, पर आप रील चला रहे हैं, यूट्यूब पे आलतू फालतू की वीडियो देख रहे हैं, तो सर नहीं, फिर वो प्रेशर बना रहेगा, स्ट्रेस बनी रहेगी माइंड में। एक तो फोन में, ठीक है, फोन इज अ सोर्स ऑफ लर्निंग, बट उसके अलावा आपने पढ़ लिया, उससे जो भी कर लिया, नोट्स पढ़ लिए, क्लासेस देख ली, बट उसके उसको थोड़ा सा रेस्ट दो और अपने दिमाग को भी रेस्ट दो, जिससे आप फिर से नया
फिर से तैयार हो सके, चलिए ठीक है, नाउ आई कैन गिव मोर टाइम टुवर्ड्स दिस काइंड ऑफ स्टडीज। बीच बीच में अपने आप को वो बहलाते रहिए, ठीक है? कहते हैं ना कि किसी चीज के एडवांटेज भी होते हैं, डिसएडवांटेज भी होते हैं। डेफिनेटली। चलिए, सो काफी अच्छा डिस्कशन रहा आपके साथ में। आखिरी में बस मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपकी जो पूरी प्रिपरेशन आपने की है इस एग्जाम की, जो सक्सेस आपने अचीव की है, बिकॉज आपका ये वीडियो जो है आपके फैमिली भी देखेंगे, आपके फ्रेंड्स भी देखेंगे, तो किसी फैमिली, फ्रेंड्स, टीचर, किसी को भी अगर आप अपना इस सक्सेस का क्रेडिट शेयर करना चाहते हैं तो आपके लिए प्लेटफॉर्म ओपन है। सर सबसे पहले तो मेरे मम्मी पापा का कि उन्होंने मुझ पे बिलीव करा कि भाई तू पढ़ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, प्रेशर नहीं है। और मैं पढ़ा, तो उनकी एक बहुत बड़ा योगदान है, उनकी मेहनत है, मतलब मेरी मेहनत तो है ही नहीं। और उसके बाद मेरी जो एल्डर सिस्टर हैं, उन्होंने थोड़ा मोटिवेट करा कि पुश करा कि कर सकता है तो कर। और फिर मेरा एक दोस्त है विराट, जो साथ आया है मेरे इंटरव्यू में, उसका भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। हम दोनों एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो उसने कहा मैं एसएससी में ही जाऊँगा, तो उसका बहुत सपोर्ट है मेरे लिए। और मेरे ऊपर से फैमिली का तो है ही। और सर कहना चाहूँगा, सर की जो वीडियोज़ हैं मैराथन, वो स्पेशली देखें आप, उससे कम से कम 70% आपका सिलेबस कंप्लीट है। और जो वो 500 की क्वेश्चन की सीरीज़ है, आप उसको 1-2 टाइम्स करके जाएं, आपका पेपर क्रैक हो ही जाएगा आराम से, अगर आपका थोड़ा बेस है थोड़ा बहुत तो। चलिए, सो धन्यवाद सचिन यहाँ आने के लिए, और इतने स्मूथ वे में, बहुत आसान तरीके से आपने इस एग्जाम को क्रैक करने के बहुत सारे आइडियाज़ दिए। मुझे उम्मीद है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो लोग जून 2024 की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए आपकी सक्सेस जर्नी जो है इंस्पायरिंग होगी, और वो आपसे बहुत कुछ सीखेंगे, अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में उसके हिसाब से रिफॉर्म करेंगे। तो जुड़े रहिएगा टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग के प्लेटफॉर्म के साथ में। ऐसे ही बहुत सारी इंस्पायरिंग जर्नी, सक्सेस स्टोरीज आपके साथ हम लगातार लाते रहेंगे, जिससे आपको एक सही गाइडेंस मिल सके उन स्टूडेंट से जिन्होंने एग्जाम को क्रैक किया है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।